हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीएसएफ में एयर विंग की जो न्यू रिक्रूटमेंट निकली हुई है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी इसका ये शॉर्ट नोटिस आया है और जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में है 16 या 16 मार्च तक आपका ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी दिन से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इसमें क्वालिफिकेशन है, कितनी क्या पोस्ट हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये जो नोटिस है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो या फिर आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं फर्स्ट टू हेल्प। ठीक है, तो आपको चैनल भी मिल जाएगा, सारे नोटिस मैं वहीं पर सेंड कर देता हूँ। चल कर देख लेते हैं। इससे प्रीवियस में भी ये वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, शायद 2022 या शायद 23 में आई थी, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसका नोटिस मेरे पास डला था। चलिए देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आपको पोस्ट का पता ही है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी है एएसआई के लिए। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो, ठीक है, ट्रेड, हाँ सॉरी, अभी किसी में डिप्लोमा मांगा गया है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसमें मैकेनिकल आर्ट फॉर्म एंड इंजन के लिए, ये आपकी ट्रेड के लिए निकली है। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एसटी के लिए एक वैकेंसी, यानी टोटल केवल एक वैकेंसी है। पोस्टें बहुत कम है इसमें। ठीक है, पे मैट्रिक्स आपका लेवल 5 का रहने वाला है। 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी रहेगी। आई वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक किसी में नेम ऑफ विंग का, ये विंग के नेम है, आपको इनसे मैटर नहीं करना है। बस आप यहाँ पर आप देखिए असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, उसके लिए यहाँ पर आपकी ये एक इलेक्ट इंस्ट्रूमेंट रेडियो रडार की वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी जनरल की हैं, एक एससी की, एसटी की, यानी टोटल 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी में एक और वैकेंसी है, तो इसमें भी टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी ये जो पोस्ट हैं बीएसएफ एयर विंग में है। ठीक है, जो एयर विंग की हैं। अब इसमें असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, ये भी एएसआई की वैकेंसी है। ठीक है, रेडियो रडार और रेडियो के लिए इसमें भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है, यानी टोटल वैकेंसी आपके पास यहाँ पर 11 है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कांस्टेबल के लिए आ जाते हैं। कांस्टेबल स्टोरमैन, ठीक है, कांस्टेबल स्टोरमैन में 2 वैकेंसी है, जो कि जनरल की 2 है और यहाँ पर एससी की 1 है। और यानी टोटल आपके पास 3 वैकेंसी हैं। पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पर लेवल 3 का है। ठीक है, टोटल यानी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देख लेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पर 13 वैकेंसी है। और यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी करने के बाद ये 22 वैकेंसी हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एसआई वर्क्स की है, एसआई वर्क्स और एसआई जेई इलेक्ट के लिए। यहाँ पर जनरल की 7 वैकेंसी है, वो ईडब्ल्यूएस की नहीं है। ओबीसी की 2 वैकेंसी, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, यानी टोटल 13 वैकेंसी एसआई वर्क्स में। और उसके बाद एसआई जेई इलेक्ट में है 7 वैकेंसी, सॉरी 5 वैकेंसी जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 2 ओबीसी की, एससी की वैकेंसी नहीं है और एसटी की 1 वैकेंसी, यानी टोटल 5 वैकेंसी है इसमें। 5 नहीं, सॉरी 9 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, और एक वैकेंसी दोनों में एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, जो कि जनरल से ही काउंट की जाती है। उसके बाद यहाँ पर पे मैट्रिक्स आपका लेवल 6 का है, 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपकी सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सी में आ जाते हैं। ग्रुप सी में नेम ऑफ पोस्ट क्या है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर है, हेड कांस्टेबल कारपेंटर है, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर है, कांस्टेबल जनरल जनरेटर मैकेनिक है, उसके बाद कांस्टेबल लाइनमैन है। यहाँ पर आपकी ये सब कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ये तो आप देख ही लेंगे। यहाँ पर ये भी देखिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 का है और इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 3 का है। अब सीधे उस पर चलते हैं अपने क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, जो आपकी सॉरी एप्लीकेशन का मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। और जो bsf.gov.in इनकी वेबसाइट है, उसी से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे आप अदर फॉर्म्स को करते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 30 डेज़ रहने वाली, यानी 16 मार्च से लेकर लगभग आपके 15 से 16 मार्च तक ही आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चलेंगे, सॉरी अप्रैल तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट, जो आपको मैंने पहले बताई थी। ठीक है, उसके बाद एयर विंग की, उसमें क्या है, 3 ईयर का आपका पास डिप्लोमा होने चाहिए, जो रिलेवेंट ट्रेड है। ठीक है, कौन सी, या फिर आपके पास ग्रुप एक्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जो एयरफोर्स इशू करता है, या फिर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो रिलेटेड ट्रेड है ये मैंने बता दिया, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, और ठीक है ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट के लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल एविएशन, टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। यहाँ पर ग्रुप एक्स से जो आपका रेडियो का डिप्लोमा होता है वो एयरफोर्स द्वारा इशू किया जाता है, वो होना चाहिए। और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग में।
ठीक है, किसी भी ऑथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंडर में। वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर हैविंग और प्रियर एविएशन एक्सपीरियंस इज़ प्रेफरेबल, मतलब कंप्यूटर की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा ही वर्क्स के लिए देख लेते हैं, तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आप देख लेते हैं, तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो ट्रेड है जिसमें भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे जूनियर इंजीनियर सब इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद प्लम्बर में आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए देख लेते हैं, तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए आप, और ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास साथ साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 ईयर का। इसमें भी 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर में देख लेते हैं, तो इसमें मैट्रिकुलेशन आप पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका, वायरमैन में, इलेक्ट्रीशियन में, डीजल मोटर में। सारा नोटिफिकेशन मैंने सेंड कर दिया, आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। कांस्टेबल जनरल मैकेनिक में, सॉरी जनरेटर मैकेनिक में भी ये सेम है, इसमें भी तो किसी में ITI है, डिप्लोमा भी मांगा गया है, किसी में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें कीजिएगा। अब एज क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में आपकी जो मतलब एज जो होनी चाहिए अब 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जनरल के लिए दी गई है, तो आप इसमें आप OBC और SC वाली अपनी एज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 28 साल इसके लिए भी चाहिए, किसके लिए, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर वर्क्स में आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग में आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लम्बर में आपकी 18 से 25, कारपेंटर में आपकी 18 से 25, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर में 18 से 25, कांस्टेबल जनरल मैकेनिक में 18 से 25, और लाइनमैन में भी 18 से 25। ये सारा नोटिस मैंने आपको बता दिया है। जो क्रूशियल डेट है, ठीक है, वही आपकी लास्ट डेट रहने वाली, उसी दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी मान होंगे, और वही आपकी लास्ट डेट भी रहने वाली है, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया, पढ़ लीजिएगा। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको सारा सिलेबस वगैरह और पूरी वैकेंसी की सही से डिटेल भी दे दूंगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।